माँ का आंगन। गांव के छोटे से घर में नीलम और उसकी माँ मीरा देवी रहती थी। मीरा देवी ने अकेले ही नीलम को पाला था। नीलम के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से मीरा देवी ने नीलम को ही अपनी दुनिया बना लिया था। नीलम बहुत होशियार लड़की थी, पढ़ाई में अव्वल और हर काम में सबसे आगे। माँ ने अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मीरा देवी का सपना था कि नीलम एक बड़ी अफसर बने और अपने जीवन को हर तरह से संवार सके। नीलम भी यही चाहती थी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में वह माँ से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। पढ़ाई खत्म होते ही नीलम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नौकरी शहर में थी और उसे माँ को छोड़कर जाना पड़ा। माँ ने विदा करते हुए कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, बस फ़ोन कर दिया करना, तेरी आवाज़ सुनकर जी जुड़ जाएगा। नीलम ने जल्दी में जवाब दिया, हाँ माँ, रोज़ फ़ोन करूँगी। शुरू में नीलम रोज़ माँ से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बढ़ती गई। फ़ोन कॉल कम हो गई। मीरा देवी हर दिन फ़ोन के पास बैठी रहती थी, पर नीलम का फ़ोन कभी कभी ही आता था। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पर अकेलेपन की लकीरें साफ झलकने लगी थी। एक दिन नीलम को माँ की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, प्यारी नीलम, तू बड़ी हो गई है और तेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस जब तू खुश होती है तो मुझे अच्छा लगता है। बस इतना याद रखना कि माँ का आंगन हमेशा तेरा इंतज़ार करेगा। चिट्ठी पढ़कर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कई महीनों से माँ से मिलने की योजना नहीं बनाई थी। उसने तुरंत माँ को फ़ोन किया। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा तेरे पास बहुत काम होगा, मैं तो ठीक हूँ, तुझे देखकर ही जी लूँगी। उस दिन नीलम ने तय किया कि वह माँ से मिलने गांव जाएगी। जब वह गांव पहुंची तो माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। नीलम ने महसूस किया कि माँ ने उसे देखने के लिए कितना इंतज़ार किया था। घर में माँ ने वही पुरानी बातें शुरू कर दी। नीलम का बचपन, उसके स्कूल के किस्से और वे सपने जो उन्होंने मिलकर देखे थे। नीलम ने महसूस किया कि माँ के साथ बिताया हर पल कितना कीमती है। कुछ महीनों बाद मीरा देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका ज़्यादा समय नहीं बचा है। नीलम माँ के पास बैठी रही, हर पल उनके साथ बिताने की कोशिश की। माँ ने उससे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे, लेकिन इस खुशी में अपने को न भूल जाना। अपने काम से समय निकालकर उन लोगों को भी वक्त देना जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। मीरा देवी का निधन हो गया। नीलम ने महसूस किया कि उसने माँ के साथ जो समय बिताया वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब नीलम अपनी नौकरी के साथ साथ गांव में माँ के नाम पर एक अनाथालय चलाती है। वह हर बच्चे में अपनी माँ का चेहरा भी देखती है और कोशिश करती है कि कोई भी बच्चा उस प्यार से वंचित न रहे जो उसे अपनी माँ से मिला था। संदेश, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की भाग दौड़ में अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितना भी व्यस्त हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनों को वक्त देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।